लगभग 1 दर्जन नाम आपके सामने बिल्कुल। नजर आ रहे थे कि नीतीश के दरवाजे पर घुड़दौड़ हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और अन्य नेता लगातार नीतीश कुमार से मिलने जा रहे थे और दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपना एक अन्य मार्ग वाला बंगला खाली भी करने लगे हैं। मुख्यमंत्री रहेंगे जरूर, एक प्रभारी के रूप में देख रेख जरूर करेंगे, लेकिन फैसला भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का बोर्ड जी। करेगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, सबसे बड़ा सवाल अभी तक यही बना हुआ था कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा, लेकिन ये इसको लेकर अभी जो कुछ तस्वीरें हैं वो क्लियर हो रही है। भाजपा ने नीतीश के पाले में जो है वो गेंद डाल दिया है, फॉर्मूला भी चेंज हो गई है, और कौन निकालेगा पर्ची, कौन चुनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, ये भी लगभग तय हो चुका है। हमारे साथ बाबा मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब सब कुछ जो है वो बीजेपी के कंट्रोल में दिखाई दे रहा है, कैसे देखते हैं आप? दीपक, आपने शुरुआत में की तो जो बात कही, निश्चित रूप से नीतीश कुमार के पाले में गेंद थी, लेकिन अचानक से पिछले 24 घंटे में जो कुछ भी हुआ है, या ये कह लीजिए कि 11 तारीख के शाम के बाद से जो कुछ भी घटना घटी है, उसके बाद से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और नीतीश ने जो गेंद नीतीश के पाले में थी उसे भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल दिया है। और जी। कौन बनेगा सीएम, अब ये अनबुझ पहेली आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर में हल हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो कुछ भी हलचल मची हुई थी उस हलचल को शांत करने का एक नया प्लान बन चुका है। जैसा कि आपको पता है कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही सभी कार्य होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो फार्मूला चेंज किया गया है, इस फार्मूले में पहले था कि एनडीए गठबंधन जो है वो अपना मुख्यमंत्री तय करेगा, लेकिन अब चूंकि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का नाम सुझा दिया है, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कौन नया मुख्यमंत्री बने और उनकी जगह पर किसके हाथ में कमान दी जाए, ये सभी कुछ लंबे समय से चल रही थी। उस प्रक्रिया का हिस्सा कई लोग थे, लगभग 1 दर्जन नाम आपके सामने बिल्कुल। नजर आ रहे थे और धीरे धीरे करके इन नामों को शॉर्ट लिस्टेड किया जा रहा था। जैसा कि आपको पता भी होगा कि 1 दर्जन नाम थे, उसमें से पहले 6 जी। नाम हटाए गए, जी। उसके बाद से फिर 3 नाम हटाए गए और अब जो है 3 नामों में से कुछ लोगों ने अपने अपने नाम वापस भी ले लिए हैं और वो कह रहे हैं कि हम उस रेस का हिस्सा नहीं है। लेकिन जी। इन सभी चीजों से और नीतीश कुमार के यहाँ जो घुड़दौड़ चल रही थी, जिसकी चर्चा मैं लगातार कर रहा था कि नीतीश के दरवाजे पर घुड़दौड़ हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और अन्य नेता लगातार नीतीश कुमार से मिलने जा रहे थे और दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपना एक अन्य मार्ग वाला बंगला खाली भी करने लगे हैं। मैंने पहले भी खबर किया था और एक बार फिर से मैं बता दूं कि इस खबर के बाद भी अभी 24 घंटे तक ये चर्चा चलती रहेगी कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए एक फॉर्मूला तय कर लिया है। एक मुख्यमंत्री को ही, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको ही नियुक्त किया है कि वो बिहार में आने वाला भविष्य कौन होगा, बिहार के मुस्तकबिल कौन लिखेगा, कौन नीतीश कुमार की कुर्सी लेगा, उसका नाम तय करेंगे। लेकिन इसमें भी एक पेच है। सबसे बड़ा पेच ये है कि मुख्यमंत्री रहेंगे जरूर, एक प्रभारी के रूप में देख रेख जरूर करेंगे, लेकिन फैसला भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का बोर्ड जी। करेगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का लेकिन विधायक दल यह तय करेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और नीतीश कुमार के जगह पर किसको आगे आने वाले समय में बिहार उसके हाथ में दिया बाबा, जाएगा। एक सवाल है। तेजस्वी यादव लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, ये लोग एक सीएम तक नहीं चुन पा रहे हैं। अब बिहार बिहार से नहीं बल्कि बिहार दिल्ली से कंट्रोल किया जाएगा, और सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा इन लोगों में। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हाल स्थिति है। तेजस्वी यादव के हाथ से बहुत कुछ निकल गया है। तेजस्वी यादव के हाथ में जो संभावनाएं थी कि अगर नीतीश कुमार नाराज होते हैं या कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो फिर वो महागठबंधन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इन सारी संभावनाओं को नीतीश कुमार ने समाप्त कर दिया है। और अब जबकि ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, पर्यवेक्षक के रूप में शिवराज सिंह चौहान को नियुक्त कर दिया गया, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री भी लंबे समय तक रहे हैं। इसलिए उनके अनुभव और बिहार में जो चल रहा है उसको लेकर के एक नया तरीका भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। एक पत्र जारी कर लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड के बिहार में पार्टी विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा, जिसके लिए शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार को केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। इसके लिए चिट्ठी भी जारी की गई है, जो चिट्ठी आप देख भी रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के पहले ही जनता दल यूनाइटेड की तरफ से यह मामला तय हो चुका था। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने और दिल्ली से लौटने के बीच में कई बार ऐसे बयान हैं जो आए और उस बयान में साफ नजर आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अधिकृत कर दिया गया है कि आप अपना मुख्यमंत्री चुन लीजिए, आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए और बिहार को लीड कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू अब भाई की भूमिका में रहेगी, बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने अधिकृत कर दिया है। बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी, जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं, नई सरकार के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, यह संकेत दे चुके थे और उन्होंने नीतीश कुमार के कॉन्सेंट से यह कहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री के नाम की अनुशंसा करनी है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री बनने को लेकर गेंद भाजपा के पाले में डाल दिया था। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कुछ दिन पहले तक, या फिर कहा जाए कि दिल्ली जाने से पहले तक ये बातें कही जा रही थी कि अब नीतीश कुमार ने अभी तक इस्तीफा थोड़े दिया है, लेकिन अब वो प्रक्रिया लगभग अंतिम दौर में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही पर्यवेक्षक नियुक्त किया, उसके बाद ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का होगा और भारतीय जनता पार्टी के चुने गए मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दलों द्वारा चुने गए चेहरे को एनडीए गठबंधन अपना मुख्यमंत्री मान लेगा। बिहार का मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जिसे एनडीए का विधायक दल अपना नेता चुनेगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि यह भी भारतीय जनता पार्टी के तय करना है कि इस मामले में भाजपा की अपनी प्रक्रिया क्या होती है। यानी सीधे तौर पे आप समझ लीजिए, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री की भूमिका में रहेंगे नहीं रहेंगे, इन सभी बातों को लेकर के चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अब ये साफ साफ नजर आ रहा है कि जिस पहले नाम की चर्चा हम कर रहे थे सम्राट चौधरी के, सिर्फ औपचारिक ऐलान भर बाकी है। शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और खास करके नीतीश कुमार का भी करीबी माना जाता है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा होता है वो नीतीश कुमार ने जिसे सेलेक्ट किया है वो है या कोई और है। हालांकि संभावनाएं बहुत छिन्न है कि किसी दूसरे को जिम्मेवारी दी जाए, लेकिन एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री चुन रही है और चुनने के बाद वो एनडीए गठबंधन के सामने उस नाम को रखेगी। ऐसे में ये सारी प्रक्रिया जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है और शिवराज सिंह चौहान जल्दी ही 24 घंटे के अंदर में बिहार पहुंचेंगे और बिहार में विधायक दल की बैठक करके मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट करेंगे। ये बातें अब लगभग तय मानी जा रही है और मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में अधिकांश फैसले जो है वो अक्सर केंद्रीय नेतृत्व किया करता था, लेकिन उस फैसले में अब संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अगर देखा जाए तो विधायक दल बैठ करके फैसला करेगा और विधायक दल के फैसले पर एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल मुहर लगाएंगे। अब ये अंतिम दौर में चल रहा है, काउंटडाउन बिगेन है और बिहार को जल्दी ही अपना नया मुख्यमंत्री मिलेगा। बिल्कुल, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि अभी तक तस्वीर क्लियर नहीं हो रही है। लेकिन इस जो ये पत्र निकली है इसमें कहीं ना कहीं अब ये तस्वीर क्लियर हो रहा है कि बीजेपी जो है वो बिहार में अगला मुख्यमंत्री देगी और नीतीश जो है वो दिल्ली जा रहे हैं, तय हो चुका है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ।
ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।